प्रेज़ द लॉर्ड भाई और बहनों, आप सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। देखिए, हम सब जानते हैं कि संसार भर में इस कोरोना वायरस का जो महामारी है फैल चुका है। इस महामारी के कारण लोग बहुत ही तड़प रहे हैं पूरे संसार भर में। और इसी समय यदि देखा जाए तो पूरे संसार भर में लोग जो है गुड फ्राइडे भी मना रहे हैं। गुड फ्राइडे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को दिखाता है। अब जब ये दोनों चीजें एक साथ आ रही है तो मेरे मन में प्रभु ने कुछ विचार डाले जो मैं आपसे बांटना चाहती हूँ। निर्गमन के पुस्तक उसके 7वें अध्याय से लेके 11वीं अध्याय तक जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम मिस्रियों के ऊपर परमेश्वर द्वारा भेजी गए 10 महामारी के बारे में हम पढ़ते हैं। उसमें से जो पहले 9 महामारी जो है उसके बारे में यदि हम मनन करें तो वो 7वें अध्याय से 10वें अध्याय में हम उस चीज को पाते हैं। इसमें से पहले 9 महामारी को यदि हम ध्यान से पढ़ें तो कुछ चीजों को हम पाते हैं। ये हम देख पाते हैं उसके निर्गमन के 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक। वहां हम ये देखते हैं कि यदि एक व्यक्ति इजराइल का है तो उसके ऊपर परमेश्वर एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन देता है। परमेश्वर उसको इस महामारी से ऑटोमेटिकली बचा देता है अद्भुत रीति से। महामारी जो है पहले 9 महामारी मिस्रियों के ऊपर असर कर रही थी, लेकिन इजरायलियों के ऊपर नहीं किया क्योंकि वो इजराइल के थे। और इसके साथ ही हम एक और चीज को देख सकते हैं कि एक एक महामारी जब भी आता है और लोग परेशान हो जाते हैं मिस्र के लोग, तो फिरौन मूसा से कहता है प्रार्थना करने को। और मूसा जो परमेश्वर का दास है, जब वो परमेश्वर की ओर पुकारता है तो प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर मिस्र को चंगाई भी भेजता है। लेकिन जब वो 10वां महामारी आता है 11वीं अध्याय में जब हम पहुंचते हैं तो वहां हम एक चीज को देखते हैं कि किसी भी इजरायली को एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन परमेश्वर नहीं देता। चाहे आप इजराइल के हो या मिस्र के, आप कहीं के भी क्यों ना हो, चाहे आप मूसा के परिवार के भी क्यों ना हो, यदि आपको इस 10वें महामारी से बचना है, 10वां महामारी है मृत्यु, मौत, पहलौठे की मौत। अगर इस 10वें महामारी से यदि आपको बचना है तो आपको एक मेमने का लहू आपके दरवाजे के डोर पोस्ट पे लगाना और उस घर के अंदर अपने आप को रखना जरूरी है। यदि ये आपने किया तो आप बचोगे। यदि आपने ये नहीं किया, चाहे आप इस्राएली क्यों ना हो, चाहे आप मूसा के परिवार के क्यों ना हो, आपका नाश होगा। लेकिन यदि आप मिस्र के भी क्यों ना हो, यदि आपने ऐसा काम किया तो आप उस महामारी से बच गए। देखिए, मैं आज आपसे एक बात बताना चाहूंगी। आज का ये जो महामारी है कोरोना वायरस इन्फेक्शन, इससे हो सकता है आप बच जाओगे। मूसा की तरह कोई परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करेगा, आप बच जाओगे, हो सकता है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि इसके बाद एक बहुत ही बड़ी महामारी आ रही है। उसके बारे में बाइबल में लिखा है दूसरी मृत्यु, जो उसे कहते हैं नरक की अग्नि। उसमें से यदि आपको बचना है तो आपको उस मेमने के लहू, जो परमेश्वर का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह, जिसके बारे में कहा गया है कि स्वर्ग से भेजा गया उस मेमना जो हमारे लिए बलिदान हुआ, उसके लहू से अपने आप को धोना जरूरी है। और वो हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में करना है। उसमें से बचने के लिए किसी भी महापुरुष के प्रार्थना से आप नहीं बचोगे। आप चाहे किसी पास्टर के घर पे भी क्यों ना पैदा हुए हो, चाहे मूसा या हारून का अपना बच्चा भी क्यों ना हो, मेरा कहने का मतलब हम कोई अच्छे मसीही परिवार में पैदा हुए होंगे, नो प्रॉब्लम। चाहे हमारे माता पिता विश्वासी होंगे, नो प्रॉब्लम, हम नहीं बचेंगे। यदि हमें बचना है, हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में प्रभु यीशु के लहू से अपने आप को धोना जरूरी है। प्रभु यीशु को अपने जीवन का स्वामी बनाना जरूरी है। यदि ऐसे करोगे तो ही आप ये आने वाली महामारी से बच पाओगे। इस बात को आपको सरल रीति से समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा इलस्ट्रेशन दिखाना चाहती हूँ। जरा ध्यान से देखिए। अब देखिए, हम सब वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को अपने रूप और स्वरूप में बनाया। यहाँ पे मैंने ये बड़ा ग्लास जो है परमेश्वर को दिखाने के लिए लिया है और छोटा ग्लास इंसान को दिखाने के लिए। लेकिन रूप और स्वरूप देखिए बिल्कुल एक जैसा। कि परमेश्वर, वचन में हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक में कि परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करें।
उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें भी, इंसान को भी एक आत्मा ही बनाया है और हमें इस संसार में रहने के लिए उसने हमें एक शरीर दिया है। परमेश्वर ने आदम को उस ईदन के वाटिका में रखा तो परमेश्वर ने उससे कहा था कि यदि तू इस वृक्ष के फल को खाएगा उस दिन तो क्या होएगा, निश्चय मरेगा। तो क्या हुआ आदम के साथ, हम सब उस कहानी को जानते हैं। आदम क्या करता है, उस फल को तोड़ के खाता है और उसके अंदर पाप आता है और आत्मा में वो मर जाता है। परमेश्वर के साथ उसका जो संबंध है, जो संगति है, टूट जाती है। वो परमेश्वर के आत्मा के साथ उसकी आत्मा जुड़ नहीं सकती। और बाद में रोमियो की पुस्तक 5वें अध्याय के 12 आयत में हम पढ़ते हैं कि इस पहले ही इंसान, पहला मनुष्य आदम के द्वारा इस जगत में जो भी उत्पन्न हुए, हम में से हर एक व्यक्ति कैसे निकले, पापी। पाप का स्वभाव हम में से हर एक व्यक्ति के अंदर है। अब देखिए, इंसान की इस अवस्था को, अंधकार में भरी हुई इस अवस्था को देखकर परमेश्वर खुद इस संसार में उतर कर आता है, प्रभु यीशु के रूप में अपनी जान को देता है। अब देखिए, छुटकारा सबके लिए उपलब्ध है, लेकिन मिलता उसी को है जो विश्वास उसमें करेगा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जो कोई उसमें विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये ग्लास मैं हूँ, ये मेरे पिताजी है, ये उनके पिताजी है और ये उनके भी पिताजी है, ठीक है। इसमें मेरे पिताजी एक दिन सोचते हैं कि मैं प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेता हूँ। वो प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यीशु मेरे अंदर आ, मुझे धो ले, मुझे शुद्ध कर, अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर। तो प्रभु यीशु क्या करते हैं, आते हैं, इनके जीवन में आते हैं और इनको अपने पाप से धोकर शुद्ध करते हैं, वापस उनको वैसे बना देते हैं जैसे परमेश्वर ने चाहा था। आत्मा उनका वापस परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ जाता है। ये अब परमेश्वर से संगति करने लगते हैं, परमेश्वर से बात करने लगते हैं, इनका आत्मा जाग जाता है। लेकिन मेरी अवस्था देखिए, मैं यदि ये कहूंगी कि मेरे पिताजी मसीही है तो उससे मुझे कोई फायदा नहीं है। यदि मुझे छुटकारा चाहिए, चाहे मैं एक मसीही परिवार में पैदा क्यों ना हो, मैं फिर भी पापी हूँ। जब तक मैं खुद प्रभु यीशु को पर्सनली नहीं इनवाइट करती, जब मैं बोलूंगी प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ, तब प्रभु यीशु मेरे जीवन में आकर अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध करता है, तब जाके मैं भी परमेश्वर के साथ संगति रख पाती हूँ। नहीं तो क्या है, मैं सिर्फ एक मसीही परिवार में पैदा हूँ बस, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मसीही हूँ या मैं बच गई हूँ। प्रभु यीशु के लहू में जो सामर्थ है, ये सामर्थ को समझाने के लिए मैंने आपको ये दृष्टांत दिखाया। देखिए, चाहे मेरे बाप दादाओं के जीवन में जितना भी बड़ा कपट, जितना भी बड़ा पाप, जितना भी ज्यादा जादू टोना कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मैं जब प्रभु यीशु को स्वीकार करती हूँ तो मैं छूट जाती हूँ उस अंधकार से, उस पाप से मैं बच जाती हूँ। हमें से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर एक व्यक्तिगत रूप में बचाना चाहता है। वो चाहे हम किसी भी परिवार में क्यों ना पैदा हुए हों, यदि हम व्यक्तिगत रूप में प्रभु यीशु से कहे कि यीशु तो मेरे दिल में आ, तो यीशु हमारे दिल में आएगा और हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध करेगा। ये एक पर्सनल सैल्वेशन है। मैं आशा रखती हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु को आपके जीवन में स्वीकार करोगे। प्रभु यीशु के लहू से आप अपने आप को धोकर शुद्ध हो जाओगे, प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करोगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।